थैंक यू जीसस। आज का संदेश के लिए एक वचन निकाला, नाहुम का किताब पहला अध्याय दूसरा वचन। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसकी पहले भी मैं 2 वॉल्यूम किया है। आमीन। परमेश्वर के क्रोध का दिन आने वाला है। आमीन। उसका बारे में फिर से मैं मैसेज में आया है, क्योंकि बहुत से लोग ये मैसेज, ये टॉपिक कंटिन्यू करो बोला, इसलिए और 1-2 वॉल्यूम हम आप लोगों जरूर प्रयास करके करूंगा। परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। आमीन। वो क्रोध का दिन का बारे में नाहुम भविष्य बोल रहा है, पढ़ो। यहोवा जल उठने वाला, यहोवा जल उठने वाला। आमीन। परमेश्वर कैसा खुदा है? जल उठने वाला है। आमीन। उसको क्या जलन है? क्यों उसको ये क्रोध आ रहा है? आमीन। आकाश उनका है, पृथ्वी इंसान को दिया है। आमीन। ये पृथ्वी में रहने वाला इंसान लोग, आमीन, हम सब पृथ्वी में है, परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। तो ये काय के लिए हम लोग सृष्टि किया है? उनको नमन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए, आमीन, उनको धन्यवाद देने के लिए इंसान को परमेश्वर ये धरती में बिठाया। आमीन। ये इंसान धरती में रह के परमेश्वर का विरोध का काम करता है, उसको याद नहीं करता है, उसको स्तुति नहीं करता है, उसका बारे में वो बिल्कुल सोचता नहीं है। इस कारण उसको क्रोध आ गया। आमीन। इसी कारण इंसान परमेश्वर का विरोध में चलने के कारण परमेश्वर को क्रोध आ चुका है। वो दिन आने वाला है। वही उसका बारे में नबी नाहुम क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। यहोवा जल उठने वाला है, हाँ, और बदला लेने वाला ईश्वर है। आमीन। ये कौन सा ईश्वर है? बदला लेने वाला ईश्वर है। वो बदला लेने के लिए आ रहा है। आमीन। हाँ, यहोवा बदला लेने वाला हाँ, और जलजलाहट करने वाला है। और जलजलाहट करने जलजलाट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। बदला लेता है। जब परमेश्वर का विरोध में काम करेगा, ये धरती परमेश्वर का विरोध में काम करेगा, तो वो जरूर इस धरती को बदला लेने के लिए आ रहा है बोल के नाहुम बता रहा है। हाँ, और अपने शत्रुओं का, अपने शत्रु का, जब इसको कोसता नहीं है, वो इंसान कौन है? परमेश्वर का शत्रु बन गया है। हाँ, अपने शत्रुओं का हाँ, पाप नहीं भूलता। ये शत्रु है ना, जो धरती में है ना इंसान, इसको कोसता नहीं है, इसको ढूंढता नहीं है, इसको याद नहीं करता, इनसे प्रार्थना नहीं लेता, उसको धन्यवाद नहीं देता, वो उनका शत्रु बन गया। ये धरती परमेश्वर का शत्रु बन गया। इसी के लिए इनके पाप को वो कभी भूलता नहीं है। पढ़ो। यहोवा जल उठने वाला, हाँ, और बदला लेने वाला ईश्वर है। हाँ, यहोवा बदला लेने और जलजलाहट करने वाला है। हाँ, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है, हाँ, और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। अपने शत्रु का पाप नहीं भूलता है। ये धरती का पाप को नहीं भूलता है। ये बदला लेने के लिए आ रहा है, क्रोध में बैठा है। इस समय परमेश्वर कैसा बैठा है? क्रोध में बैठा है। वो कभी आएगा पता नहीं है, लेकिन उसका निशाना दिख रहा है। आमीन। उसका क्रोध का दिन पता चल रहा है। पढ़ेगा भजन संगीत 9वां अध्याय 4 पढ़ो। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का बारे में भजन संगीत बता रहा है। फिर से पढ़ो। ये परमेश्वर कैसा है? क्योंकि तूने क्यों
क्योंकि तूने मेरा न्याय ये परमेश्वर धरती का न्याय कर रहा है और मुकदमा चुकाया है, इसका मुकदमा चुकाने वाला है। तूने सिंहासन पर विराजमान हो। आमीन। अभी ये सिंहासन में विराजमान होके बैठा है, वो सिंहासन में बैठा है। आमीन। आप लोग कोर्ट देखा होगा, कोर्ट में मजिस्ट्रेट कितना रहता है? एक ही रहता है। न्याय करने वाला कितना रहता है? एक ही रहता है। आमीन। वो ऐसा सिंहासन में बैठा है, ये धरती को न्याय करने के लिए। इसलिए भजन संगीत दाऊद बता रहा है, पढ़ो। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। वो कैसा न्याय करता है? धर्म से न्याय करता है। वो न्याय धर्म से करता है, लेकिन धरती में न्याय कैसा होता है? उल्टा, अधर्म से होता है। उनके अंदर धर्म नहीं है। यहां मजिस्ट्रेट कैसा बैठता है? एक गुनहगार को सामने किया तो वो मजिस्ट्रेट पूछता है उसको, तो गुनाह किया है क्या? वो मुंह बंद करेगा, उसके लिए एक वकील आता है। आमीन। उसका तरफ वो जो गुनहगार का सपोर्ट में वकील आके बात करता है, वो मजिस्ट्रेट से बात करता है। आमीन। जब वकील इनकी सपोर्ट में आता तो इसकी विरोध में दूसरा वकील, सरकार का वकील खड़ा हो जाता है। ये एक वकील उनके साथ का वकील ये गुनहगार नहीं है बोल के पेश करता है, और सरकार का वकील वो गुनहगार बोलता है। और ये इसमें गवाही का द्वारा इसको न्याय होता है। ये इंसान को गवाही का द्वारा न्याय करता है। वो गवाही दोनों झूठा गवाही खड़ा कर देगा, वकील लोग खड़ा कर देता है। ये धरती में हो रहा अन्याय है। आमीन। धरती में ये अन्याय हो रहा है। जो खून किया आराम से छुड़ के चले जाता है। आमीन। बड़े बड़े लूटमार करता है, बड़े बड़े चोर लोग देश में हैं, आराम से कोर्ट को अपना ताबे में रख के वकील के द्वारा ये लोग बेगुनाह बन के दुनिया में घूमता है क्या नहीं है? लेकिन ये सारे धरती का तमाशा असली न्यायाधिपति बैठा है। आमीन। ये सब इधर एक न्याय हो चुका है धरती में इन लोगों का, लेकिन असली न्यायाधिपति उधर बैठा है। यहां मजिस्ट्रेट बैठा है, वो देख रहा है, बेटा तुम इसको न्याय कर दिया ना, अभी तुमको भी मैं न्याय करेगा। इधर न्याय दिया ना मजिस्ट्रेट, उनको भी ये न्याय करेगा। जो सरकार की वकील, उसका भी न्याय करेगा। आमीन। इसका न्याय में ये धरती क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। तुम ये धरती का न्याय का आंकी तुम बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। एक गवाही के तोड़ने के लिए पैसा झूठा गवाही खड़ा करने के लिए तुम पैसे से खड़ा करके तुम वो गुने काम किया, उससे बच के बाहर आ जाता है। जेल से तुम बच गया, सजा से तुम बच गया। ये सारे तमाशा देख रहा है। आमीन। वो ऐसा करेगा क्या? आमीन। तो इसका बारे में बता रहा निर्गमन का किताब 23वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धार्मिक को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को ये शिक्षा दिया है, धरती के लिए ये शिक्षा दिया है। बराबर ये शिक्षा मूसा नबी बोल रहा है, पढ़ो। झूठे मुकदमे से दूर रहना, झूठा मुकदमा से दूर रहना हम लोग को बोल रहा है। तुम कुछ भी गुनाह किया ना, मैं देखते रहता है। तुम दुनिया का मजिस्ट्रेट का आंख को बंद कर दिया है, पुलिस वाले का आंख को बंद कर दिया है, वकील का आंख को बंद कर दिया। सब पैसा 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 करके तुमने सारे को अपना ताबे में लेके ये गुनाह से तुम बच गया, जेल जाने से बच गया। ये सब कुछ मैं देख रहा है।
आमीन। इसलिए बाइबल बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है मूसा नबी के द्वारा, क्या बता रहा है? तुम झूठे मुकदमे से दूर रहना। तुम ये धरती झूठे मुकदमा से दूर हो जाओ, किसी से लफड़ा मत करो। तुम सीधा जाएगा तो कोई तेरे को मारने वाला नहीं है। तू उसको गाली दिया वो गाली देगा, तुम उसको मारा तो वो मारेगा, उसका जमीन का बीच में तुम्हारा दीवार डालेगा, लफड़ा होएगा। भाई का जमीन भाई लूटता है, सगा भाई है, आमीन। सगा बहन का पैसा लूटता है, आमीन। ये सारे बुराई काम को वो देख रहा है। इसलिए बाइबल बता रहा है झूठे मुकदमा से तुम लोग दूर रहना, क्योंकि बता रहा है, पढ़ो। और निर्दोष हाँ, और धर्मी को घात न करना। आमीन। तुम निर्दोष को और धर्मी को मर्डर मत करना, घात नहीं करना, आमीन। हालेलुया। वो अच्छे लोग के पास तुम लोग जाओ मत, आमीन। हालेलुया। निर्दोष मालूम पड़ता है ये आदमी सीधा है, वो आदमी अच्छा है, तुम उनको मर्डर मत करो, छोड़ दो, नहीं तो वो सजा तुम्हारे लिए नरक तैयार है, आमीन। हाँ, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊं। आमीन। दुष्ट को परमेश्वर बोल रहा है, दुष्ट को मैं निर्दोष नहीं बोलेगा, वो दुष्ट बोल के ये न्याय करेगा, आमीन। सीधा बाइबल बता रहा है, मैं दुष्ट को दुष्ट का ही दंड देगा, उसको मैं निर्दोष नहीं बोलेगा, वो धार्मिक मैं नहीं बोलेगा, उसको मैं जरूर सजा दूंगा। तुम दुनिया का सजा से तुम बच गया, आमीन। तुम दुनिया का सजा से बच गया, लेकिन इनका सजा से तुम कभी बचेगा नहीं, आमीन। इस कारण बाइबल बता रहा है, फिर से वो वचन पढ़ो, झूठे मुकदमे से दूर रहना। झूठे मुकदमा से दूर रह जाओ। प्रभु यीशु मसीह का बच्चे लोग, ये सुनने वाले लोग, फिर से बोल रहा है, झूठे मुकदमा से दूर रह जाओ और निर्दोष और धर्मी उनको मर्डर मत करना, खून मत करना, आमीन। क्योंकि ऐसे तुम बुराई काम करेगा, तुम्हारे लिए जगह रेडी है नरक, आमीन। और एक वचन इसका साथ में पड़ेगा, भजन संगीत 7वां अध्याय 16 वचन पड़ेगा, उसका जो बुराई उसकी जो बुराई पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा। ये इंसान का पापी इंसान का पाप, उसकी बुराई उसके सिर पे मैं रखूंगा बोल के परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, और उसका उपद्रव और उसके उपद्रव उसी के माथे पर रख देगा। क्या करेगा, आमीन। बाइबल बोल रहा है तुम्हारा बुराई तुम्हारा ऊपर ही आएगा, तुम जरूर सजा लेने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए किसी को सताओ मत। वो पैसा दिया उसको मारने के लिए गया, वो दारू पिलाया उसको मारने के लिए गया, ये काम मत करो, ये सब बुराई है, आमीन। वो आदमी सीधा चल रहा है ना, चलने दो, उसको टट्टा मत करो, उसको मारो मत, आमीन। हालेलुया। कभी भी कहीं भी तुम लोग घर से निकला तो सीधा जाने के लिए सीखो, सीधा आने के लिए सीखो, टेढ़ा रास्ता मत ढूंढो, टेढ़ा रास्ता परमेश्वर को पसंद नहीं है, आमीन। इसलिए वचन कहता है, फिर से वो वचन पढ़ो, उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पे पड़ेगा। वो एक दिन का पाप नहीं है, आमीन। तुम्हारे एक दिन का पाप नहीं है। बाइबल बता रहा है, बाइबल अच्छा से बता रहा है। निधि वचन 5वां अध्याय 22वां वचन पढ़ो। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा क्या, और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा, आमीन। ये वचन ध्यान से आप लोग एक बार के लिए 100 बार पढ़ के देखो, आप लोग बराबर आप लोग का आत्मा सोच में आएगा। फिर से पढ़ो वचन, दुष्ट अपने अधर्म के कर्मों से, वो जन्म से लेके मरण तक की बात हो रहा है, जन्म से लेके मरण तक वो जितने पाप किया ये दुष्ट आदमी, हाँ,
दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से उसका अधर्म का कर्म से फंसेगा जरूर फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बांधा रहेगा, रस्सी से बांध के रख देगा। जैसा हम लोग पुतला बांधता है ना, आमीन, बॉक्स को बांधता है, सील लगाता है, वैसे ही ये जन्म से लेके मरण तक जितने पाप किया ना, सारे पाप को मरने के बाद प्रभु यीशु ने बांध के रख देगा। इसका सारे पाप बांध के रख दिया तो आखिरी इसकी फैसला कहां होएगा, इसकी फैसला कहां होएगा, बाइबल बता रहा है, बराबर बता रहा है। भजन संगीत 9वां अध्याय 17 वचन पढ़ो। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। दुष्ट, आमीन, जो बांध के रखा है ना, पाप से बांधा गया ना, जन्म से लेकर मरण तक, वो दुष्ट आदमी को कहां लेके जाता है? अधोलोक में लौट जाएंगे। अधोलोक में लौट जाता है तथा वे सब जातियां भी, और सब ऐसा दुष्ट लोग जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाता है, जितने परमेश्वर को भूल जाता है, इनका पाप एक बांध के आखिर में किधर डाल देता है? नरक में। आमीन। इन लोग स्वर्ग राज्य देखने की भी नहीं सकता है। आमीन। ये लोग इधर न्याय में खड़ा रहने के लिए भी मौका नहीं है। ये लोग मर गया, इनका आत्मा डायरेक्ट नरक। आमीन, हालेलुया। हम पहले ही संदेश दिया है, 3 पाताल का बारे में दिया है। आमीन। पहला पाताल सीधा स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, दूसरे पाताल न्याय में जाएगा, तीसरे पाताल नरक में। ये सब तीसरे पाताल लोग के लोग, इनका बारे में वो ध्यान नहीं करता है, इनके ऊपर उसका क्रोध रहता है। आमीन। फिर से वचन पढ़ो। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। देखो, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा बोलेगा तो मतलब क्या है? वो इधर से आया है, किधर से आया है? नरक से आया, इसलिए नरक में लौट गया है। आमीन। हम लोग किधर भी घूमेंगे तो आखिरी में घर पे आते क्या नहीं है? पक्षी जितने भी दिन भर घूमेगा तो आखिरी किधर आता है? घोंसला में आता है ना। ऐसे ये लोग किधर आता है? नरक में, क्योंकि ये लोग नरक से ऊपर आया, नरक में जाएगा। आमीन। इसी कारण परमेश्वर का क्रोध आया बोल के नागुम बोला। फिर से नागुम का किताब 1 में 2 पढ़ो। यहोवा जल उठने वाला, देखो, इसी कारण अभी बताया था, इसी कारण वो जल उठने वाला है और बदला लेने वाला ईश्वर है। ये खुदा क्या लेने वाला है? बदला लेने वाला खुदा है। यहोवा बदला लेने वाला हाँ, और जललाहट करने वाला है। हाँ, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। ये यहोवा अपना द्रोही का बारे में अभी बताया, द्रोही को वो बदला लेने के लिए आ रहा है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। पाप कभी नहीं भूलता है। आमीन। ये शत्रु का पाप कभी भूलता नहीं है। उसका पाप को क्या करता है? जन्म से लेके मरण तक का पाप को बांध के उसको किधर डाल देता है? नरक में डालता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।